मैं तुम्हें एक डार्लिंग के पास ले जा रहा हूँ, रस्सी ने जोश से कहा। इंडोनेशिया के कठपुतली मास्टर्स आज रात यहाँ एक बेहतरीन डार्लिंग परफॉर्म कर रहा है। इसका फखर बांडिंग को मुझे दुखाने में वाज़ेह था। हम शहर के इन हिस्सों से गुजरे जो मैंने पहले नहीं देखे थे, रिवायती जावी कैंपूंग घरों के झंडों से गुजरते हुए। वो छोटे मंदिर नुमा घर थे जिनकी छतें टाइलों से बनी थी, जो डिच नाबादियाती अजीम अलशान हवेलियों से बहुत दूर थे। लोगों के पास ज़ाहिरी तौर पर बहुत कम दौलत थी, फिर भी उनके वकार नुमाया थी। उनके फीके लेकिन बेदाग बटिक सारोंग, रोशन ब्लाउज और भूसे की टोपियां उन्हें एक मुनफरिद खूबसूरती देती थीं। हर कोने पर मुस्कुराहटों और हंसी ने हमारा इस्तकबाल किया। बच्चों ने मेरी जीन्स की तरफ खींचा, उन्हें इससे दिलचस्पी थी। एक लड़की ने आहिस्ता से मेरे बालों में एक खुशबूदार फरीमिजी पानी का फूल लगाया। हमने स्कूटर एक खिले स्टेज के करीब छोड़ा जहां सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ खड़े थे, कुछ फोल्डिंग कुर्सियों पर बैठे थे। पुराने मोहल्ले में कोई स्ट्रीट लैंप नहीं थे, इसलिए सितारे ऊपर चमक रहे थे। रात की हवा में लकड़ी के धुएं, मूंगफली और लौंग की खुशबू थी। रस्सी जल्द ही वापस आया, अपने साथ काफी हाउस में मिले हुए दोस्तों को लेकर। उन्होंने मुझे चाय, केक और सीख पर लगे साथी दिए। मैंने हिचकिचाहट की और एक औरत हंसी करीब की आग की तरफ इशारा करते हुए, ताज़ा गोश्त अभी पकाया गया है। फिर मौसीकी शुरू हुई, गिमिलान के सेहर अंगेज सर जो मंदिर की घंटियों की याद दिलाते थे। डार्लिंग सब कुछ खुद करता है, रस्सी ने सरगोशी की। मौसीकी कठपुतलियां आवाजें मुख्तलिफ जुबानों में हम तुम्हारे लिए तर्जमा करेंगे। परफॉर्मेंस ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कदीम अफसानों और जदीद तंज का इम्तिजाज। बाद में मुझे पता चला कि डार्लिंग दुश्मन होते हैं जो अक्सर वज में परफॉर्म करते हैं, सैकड़ों कठपुतलियों को कंट्रोल करते हैं, हर एक की अपनी आवाज होती है। वो रात मेरी याददाश्त में हमेशा के लिए नक्श हो गई। रामायण के एक ड्रामाई मंजर के बाद कठपुतली बाज ने रिचर्ड निक्सन को मुतारफ कराया। एक कठपुतली जिसकी नाक लंबी थी, गाल लटके हुए थे और अंकल सैम का लिबास पहना हुआ था। इसके साथ एक और कठपुतली थी जो पिंसचैप सूट में थी, अमरीकी परचम लहरा रही थी और एक बाल्टी पकड़े हुए थी जिस पर डॉलर के निशानात बने थे। उनके पीछे एशिया और मशरिक वस्ती का नक्शा लटका हुआ था। निक्सन ने वियतनाम को हुक से उतारा, इसे चखा थूक दिया और बाल्टी में फेंक दिया। कड़वा, बेकार। फिर वो मशरिक वस्ती की तरफ बढ़ा, फलस्तीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, शाम, ईरान, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पकड़ा। हर बार वो तौहीन आमेज जुमले कहता। मुसलमान कुत्ते, इस्लामी शयातीन। हाजरीन के जज्बात गुस्से, हंसी और सदमे के दरमियान झोल रहे थी। तनाव बढ़ता गया जब निक्सन ने आखिरकार इंडोनेशिया को उठाया। इसे वर्ल्ड बैंक को दो, इसने तंजिया अंदाज में कहा। देखते हैं ये हमें पैसा कैसे कमा सकता है। इस लम्हे एक और कठपुतली नमूदार हुई, बांडिंग का एक इंडोनेशी सियासतदान जिसने बटिक शर्ट और खाकी पतलून पहनी हुई थी। रुको, इसने ऐलान किया, इंडोनेशिया खुद मुख्तार है। हुजूम तालियों से गूंज उठा, लेकिन बाल्टी वाले आदमी ने इसे परचम से छेद दिया और कठपुतली ड्रामाई अंदाज में गिर गई। रात भर नारे और चीखें गूंजती रहे। निक्सन और उसका साथी झक कर निकल गए। मुझे जाना चाहिए, मैंने घबराहट से सरगोशी की। रस्सी ने मुझे तसल्ली दी, वो तुमसे नाराज नहीं हैं। बाद में काफी हाउस वापस जाकर मेरे दोस्तों ने इसरार किया कि उन्हें नहीं मालूम था कि यह तंजिया सिकेट आने वाला है। तुम कभी नहीं जानते कि वो कठपुतली बाज क्या करेगा, किसी ने कहा। फिर भी सवालात की बौछार हुई। क्या तुम वर्ल्ड बैंक के लिए काम नहीं करते? एक नौजवान अंग्रेजी की तालिबा ने तेज लहजे में पूछा। मैंने वजाहत की कि मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूएसएड पर मामूर किया गया है। क्या ये सब एक जैसे नहीं हैं? इसने दबाव डालते हुए कहा, जैसे ड्रामे में हमें अंगूरों की तरह समझना। तुम कुछ रखते हो, कुछ खाते हो और कुछ फेंक देते हो। हमारा तेल लेने के बाद तुम इंडोनेशिया को एक तरफ फेंक देते हो। दूसरों ने इस्तेहसाल, गुर्बत और अमरीकी लालच के बारे में गुस्से से बात की। मैं अपना दिफा करना चाहता था, ये बताना चाहता था कि मैं अकेला था जिसने भाषा सीखने की जहमत किया, उनकी सकाफत में घुलने की कोशिश की, लेकिन मैं खामोश रहा। जब मैंने पूछा कि डार्लिंग ने मुस्लिम ममालिक को क्यों निशाना बनाया, एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, क्योंकि यही मंसूबा है। वियतनाम तो सिर्फ एक खल्फिशार है, जैसे नाजियों के लिए हालैंड असल हदफ मुस्लिम दुनिया है। मैंने एहतजाज किया, तुम ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका इस्लाम के खिलाफ है। तो इन डी को पढ़ो, अंग्रेजी की तालिबा ने कहा।
تہذیب زیر امتحان اس نے پیش گوئی کی تھی کہ اگلا بڑا تنازع عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگا۔ وہ اور دوسرے مغربی لالچ، تکبر اور استحصال کے بارے میں بات کرتے رہے، ایک سلطنت کی بو۔ اگر تم نہیں بدلو گے، اس نے خبردار کیا، تمہاری تہذیب تباہ ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد وہی باندنگ سیاستدان جو سٹیج پر نکسن کے خلاف کھڑا ہوا تھا، ایک ہٹ اینڈ رن حادثے میں مارا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں گھر واپس پرواز کر گیا۔ این مجھ سے ملنے پیرس آئی تاکہ ہم صلح کر لیں، لیکن ہمارے جھگڑے گہرے ہوتے گئے۔ جب میں نے ایک معاشقے کا اعتراف کیا، اس نے کہا کہ اسے شک تھا۔ سین کے کنارے بیٹھ کر ہم نے اتفاق کیا کہ ہمارا غصہ اور تاریخ بہت بھاری بوجھ ہے۔ جب ہم نے اپنے پرواز پر سوار ہوئے، ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں الگ رہنا ہوگا۔